नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। हफ्ते का इनफैक्ट वीकली एक्सपायरी का दिन, जबकि भारतीय बाजारों के अंदर आज एक रेंज बाउंड ट्रेड कह सकते हैं मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। करीब सीमित दायरे में 16,550 16,551 के स्तरों पर निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। 27-28 अंकों के आसपास की बढ़त अभी निफ्टी में देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों इंडेक्स मोर लेस फ्लैटिश टाइप पे कामकाज करते दिखाई पड़ रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स जो है मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव 1/4% के आसपास गिरावट यहां पर है, और स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक आज के लिए एटलीस्ट 1/4% नीचे है, रफली 35,494 35,500 के आसपास यहां पर भी कामकाज हो रहा है। तो बाजार में थोड़ा सा पुल बैक शुरुआती कारोबार में आया, फिर बिकवारी आई, वापस अब एक रेंज बाउंड है। निफ्टी हालांकि अब हरे निशान में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो उतार चढ़ाव क्योंकि वीकली एक्सपायरी है, तो अनुमान लगा चला भी जा रहा था कि इसी तरह का ट्रेड आता हुआ मार्केट्स में दिखाई पड़ेगा। अच्छा, न्यूज फ्लोज बढ़िया है। आज आईटी में पुल बैक बहुत स्ट्रांग है। ये एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर अभी भी तेजी वाले शेयर ज्यादा हैं। करीब 1500 1550 शेयर तेजी में है, 1100 शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिल रही है। एफ&ओ के टॉप गेनर्स में अगर आप नजर डालेंगे तो आपको ज्यादातर शेयर आईटी के ही दिखाई पड़ेंगे। एल&टी इन्फोटेक, एल&टी टेक, इंटेलेक्ट डिजाइन, ये कुछ ऐसे नाम है जो खरीदारी के साथ कामकाज कर रहे हैं। इसके अलावा फ्रंटलाइन से इंफोसिस, टीसीएस दोनों तेजी में ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि मार्केट में आज टॉप गेनर के तौर पर है, मेजर सपोर्ट मार्केट में वहीं से आ रहा है। और उसके अलावा कुछ हद तक बाइंग अगर मिड कैप में बात की तो यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसे शेयरों में जो कि अभी एक बढ़िया मूव देकर दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। राजेश मालवीय हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। राजेश जी ने पिछले हफ्ते आपको एक हीरो जीरो ट्रेड बताया था, जहां पर उन्होंने करीब 65 रुपए के टारगेट दिए थे, और उसी दिन में वो 250 और 240 के आसपास तक के लेवल्स छू के आया था। तो उस पर भी हम आज उनसे बातचीत करेंगे और आज का भी उनसे एक हीरो जीरो ट्रेड समझेंगे। और उसके अलावा राजेश जी से हम चर्चा करेंगे उनकी इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर, सस्ते ऑप्शन को लेकर, बाजार पर उनकी रणनीति को लेकर। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो वो पिछला हफ्ता आप जब से वहां होकर आए इंदौर, उसके बाद से क्या जबरदस्त कॉल निकल रही है। अब कहां जा रहे हो आप? धन्यवाद सुमित जी, बिल्कुल बहुत ही अच्छा रहा हफ्ता। इंदौर होम टाउन था, उसके पहले हमने उसी का असर लग रहा है मुझे। वो हीरो जीरो कॉल निकाली थी आपने, 60 रुपए का टारगेट दिया था, 250 हो गया था। तो इस बार ही कहां जा रहे हो आप? तो सुमित जी अब कल हम नागपुर में जा रहे हैं। नागपुर में हमारा इवेंट है, तो ये इवेंट का दौर चलता रहेगा। हम टियर 2 सिटीज में हम इसी तरीके से हर वीक कहीं ना कहीं जाते रहेंगे। तो कल हमारा नागपुर में इवेंट है। बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं नागपुर में भी वही हाउसफुल का वीडियो आप डालोगे जैसे आप लखनऊ और इंदौर का डालते आए हो। खैर, तो अच्छा, बाजार को लेकर क्या मान रहे हो राजेश जी? क्योंकि लास्ट टाइम जब बात हुई थी तब आपने एक पुल बैक एक्सपेक्ट किया था, और क्या शानदार वहां से मार्केट घूमा भी है। तो पुल बैक के बाद अब एक रेंज बाउंड ट्रेड है, 16,500 के इर्द गिर्द बाजार घूम रहा है। निफ्टी बैंक में आज लैकलस्टर है। क्या लग रहा है मार्केट साहब? तो बिल्कुल सुमित जी, देखिए लास्ट वीक हम जब इस शो में जुड़े थे तब हम थे 15,900-950 के जोन पे ट्रेड कर रहे थे। अब हम 16,550 के जोन पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हम 600-700 पॉइंट का एक अप मूव हमने वहां से लास्ट वीक से इस वीक में देखा है। जिस तरीके के डेटा बने हैं, हमें लगता है कि आज की एक्सपायरी में जिस तरीके से अभी निफ्टी की बात करें तो 16,500 पे आज के सेशन में स्पेशली पुट राइटिंग और भी होते हुए दिख रही। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि निफ्टी 16,500 के लेवल को तो यहाँ पे डिफेंड करते हुए दिखेगा। और यहाँ पे जिस तरीके के सेटअप है, हमें लगता है कि एक अपसाइड का ही ट्रेड एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वीकली एक्सपायरी ऑप्शन एक्सपायरी के चलते एक अपसाइड का ही मूव यहाँ पे निफ्टी में भी आते हुए दिख सकता है। तो व्यू पॉजिटिव है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति है। पोजिशनल बेसिस पे हम 16,400 को स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे लॉन्ग साइड के ही ट्रेड सजेस्ट कर रहे हैं। उसके नजदीक जब भी कोई गिरावट मिलती तो एक अपॉर्चुनिटी ही होगी। तो पोजिशनली 16,400 का स्टॉप लॉस है निफ्टी में, और अपसाइड में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी 16,700 16,800 की तरफ भी यहाँ से बढ़ते हुए दिख सकती है। तो ये हमारा व्यू है अभी निफ्टी पे। 16,400 के आसपास अगर कोई भी डिप मिले आप खरीदारी करेंगे, लॉन्ग साइड पे ही अपना बायस रखेंगे। 16,800 पोजीशनल तौर पर शायद आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। जो बायस है वो पॉजिटिव मार्केट्स में राजेश जी मान रहे हैं। अच्छा राजेश जी, निफ्टी बैंक, क्योंकि वहां पर आउट परफॉर्मेंस थी निफ्टी कंपैरिजन में, जब निफ्टी 15,800 15,900 16,100 के जोन्स में था। आज ये थोड़ा लैकलस्टर है, यहां पर व्यू क्या रखते हैं आप? सुमित जी देखिए, बैंक निफ्टी जरूर नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन हमें लगता है जिस तरीके के डेटा बने हुए हैं, बैंक निफ्टी एक सरप्राइज मूव यहाँ पे सेकंड हाफ में या ड्यूरिंग द डे दे सकता है एक्सपायरी के चलते। और हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में आज का दिन काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। 35,420 ये एक लेवल है जिसको आज इंट्राडे बेसिस पे मॉनिटर करना चाहिए। अगर ये लेवल वॉयलेट नहीं होते हैं ड्यूरिंग द डे
तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा अपमूव यहां से आते हुए दिख सकता है, जो कि इसको 35,700 इवन 35,800 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो एक सरप्राइज मूव यहाँ पे आते हुए दिख सकता है, लेकिन कंडीशन ये है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से कि 35,420 निफ्टी फ्यूचर में ये लेवल अगर नहीं वायलेट होते तो हम जो एक्सपेक्ट करें वो मूव आज के सेशन में आते हुए दिखना चाहिए। ओवरऑल अगर पोजिशनल बेसिस पे बात करें बैंक निफ्टी में, तो हमारा व्यू इसमें भी पॉजिटिव ही है। हमारे जो पोजिशनल स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी के वो है करीब 35,200 तक के। वो लेवल अगर वायलेट नहीं होते बैंक निफ्टी में तो यहाँ पे 36,200 तक का अपमूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी में भी पोजिशनली। प्योरली इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 35,420 ये स्टॉप लॉस है। अगर ये लेवल नहीं टूटते तो हम ड्यूरिंग द डे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी आज 35,700 से 35,800 की तरफ भी मूव दिखाता हुआ दिख सकता है। 35,420 लेवल पे आप ध्यान रखें। आज का जो लोज थे उसके आसपास के, अगर वो बीच नहीं होता है तो शायद इंट्राडे में 35,800, और अगर पोजिशनली आप देखेंगे तो 36,200 36,300 तक के टारगेट्स भी राजेश जी मान रहे हैं। यहां पर भी बायस जो है पॉजिटिव है। अच्छा राजेश जी, पिछली बार वो हीरो जीरो ट्रेड आपका बहुत ही शानदार गया था, बढ़िया हीरो बना था, तो उम्मीद तो है इस बार भी आपके लिए एक बढ़िया बेंचमार्क सेट है। आज कौन सी कॉल आपने चुनी है, क्या हीरो जीरो ट्रेड आपका? सुमित जी, आज जो हीरो जीरो ट्रेड के लिए हम फोकस कर रहे हैं निफ्टी में 16,600 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे फोकस में है, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है करीब 24 रुपए के आसपास। ये ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे। हमें लगता है जिस तरीके से बैंक निफ्टी में आज 16,500 पे एक अच्छा पुट बेस बनते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है कि आज बैंक निफ्टी में सेकंड हाफ में 16,600 के ऊपर मूव आते हुए दिखना चाहिए जिस तरीके से डेटा बन रहे हैं अभी तक। और ड्यूरिंग द डे भी देखें लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी का ट्रेड भी बना है दोनों ही एनालिसिस में। तो 16,600 का कॉल ऑप्शन 25 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसमें बाय करने की सलाह है। अपसाइड में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके टारगेट आना चाहिए करीब 60 रुपए से 65 रुपए तक के। स्टॉप लॉस तो जैसा हीरो जीरो है तो हम इस पे मान के चल रहे हैं स्टॉप लॉस या तो 1 रुपए रख लें या जीरो, आइदर ये जीरो होगा या फिर इसमें 65 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। अच्छा, तो पहली चीज तो ये उन ट्रेडर्स के लिए है जो बहुत ही एग्रेसिव ट्रेड लेना चाहते हैं और उनको अगर हीरो जीरो में पार्टिसिपेट करना है तो उनके लिए टारगेट्स रहेंगे 16,600 की कॉल के अंदर, जो कि 25 से 26 रुपए कामकाज कर रही है। या तो ये 65 रुपए की रेंज में जाएगा या इसका एक स्टॉप लॉस 1 रुपए के आसपास रहेगा। नहीं, या तो बिल्कुल ही बढ़िया पैसा बनेगा या इस पे बहुत हाई रिस्क होगा। तो जो भी हाई रिस्की ट्रेड ले सकते हैं उनके लिए ट्रेड आपको राजेश जी की तरफ से बताया गया है, लेकिन इंडिविजुअली बाजार को लेकर उनका जो बायस है वो पॉजिटिव है। तो राजेश जी की तरफ से आज का हीरो जीरो ट्रेड निफ्टी को लेकर, निफ्टी की 16,600 की कॉल में आप खरीदारी कर सकते हैं, 25 के आसपास चल रही है। 60 से 65 या तो पॉसिबल है या फिर इसमें एक बड़ा डाउन साइड भी खुल सकता है। तो अपने स्टॉप लॉसेस को आप स्ट्रिक्टली मैनेज करिएगा। अच्छा, इंडिविजुअल कॉल्स पे आते हैं राजेश जी, आपकी तरफ से पहली कॉल, कहां पर आप तेजी या मंदी देख रहे हैं? सुमित जी, पहला स्टॉक जो हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है लॉन्ग साइड का वो है यूनाइटेड स्पिरिट मैकडॉवेल। काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट आज के सेशन में देखने को मिला। स्टॉक ने एक लोअर साइड से काफी अच्छी रिकवरी बनाने के बाद, अगर हम देखें तो 2 दिन से कंसोलिडेशन होने के बाद आज वापस से इसमें बाइंग का मूव बनते हुए दिख रहा है। तो यूनाइटेड स्पिरिट मैकडॉवेल फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है। 827 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें हमें लगता है जो टारगेट आना चाहिए करीब 850 855 तक की अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो 810 के स्टॉप लॉस से यूनाइटेड स्पिरिट फ्यूचर बाय करने की सलाह है। जो दूसरा स्टॉक हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे वो रहेगा कोल इंडिया का। काफी स्ट्रॉन्ग अपमूव ये स्टॉक में देखने को मिला। स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिख रहा है और जिस तरीके की स्ट्रेंथ इसमें वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रही है, हमें लगता है कोल इंडिया फ्यूचर यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 197 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। अपसाइड के टारगेट इसमें 207 से लेकर 210 तक आते हुए दिखना चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम इसमें 192 का। और जो तीसरा स्टॉक हम बाय साइड का दे रहे हैं और जिसपे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिलायंस ये काफी इंपॉर्टेंट रोल आज निफ्टी के मूव के लिए प्ले करते हुए दिख सकता है। तो जो हम 16,600 के कॉल ऑप्शन में भी तेजी का ट्रेड हीरो जीरो में हमने जो रिकमेंड किया, हमें लगता है कि रिलायंस का कंट्रीब्यूशन एक काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है आज के सेशन में। बैंक निफ्टी में भी नो डाउट एक अपमूव बन सकता है यहाँ पे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हमने स्टॉप लॉस दिए। बट रिलायंस पे हमें यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। 2695 2694 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं और काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है इसमें। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें टारगेट आना चाहिए करीब 2740 से 2750 तक के। 1 से 2 दिन के टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब इसमें 2655 का। तो रिलायंस इंडस्ट्री हमारा तीसरा स्टॉक होगा बाय करने के लिए। पहला नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज,
2740, 2750 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे। 2655 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करेंगे। डिस्क्लेमर भी है कि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व और प्रबंधन वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। और दूसरा नाम है कोल इंडिया का, जहां पर आप तेजी लेकर चल सकते हैं। राजेश जी को लगता है कि यहां पर भी जो अपसाइड है थोड़ा और खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। करीब करीब 207, 210 के टारगेट्स के लिए आप कोल इंडिया में खरीदारी करेंगे। 192 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और तीसरा नाम है यूनाइटेड स्पिरिट्स का, जहां पर राजेश जी खरीदारी की राय दे रहे हैं 850, 855, 810 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। राजेश जी, ये फ्राइडे से पहले आज आपने थर्सडे को यूनाइटेड स्पिरिट्स सुन लिया, ऐसा कैसे? नहीं सुनी, ऐसा कुछ नहीं है। आज मूव बना है इसलिए आज उस पर बाय दे दिया, क्योंकि कल तक तो हो सकता है कि मूव एक्सटेंड हो जाए और प्राइसेस ऊपर चले जाए। तो फ्राइडे का क्यों वेट करना, थर्सडे को मोमेंटम बनेगा तो हम आज ही अपॉर्चुनिटी को कैच करने के लिए बाय दे रहे हैं। चलिए, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स डे हाई, वैसे भी नंबर्स के बाद एक बढ़िया मूव यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा था। वो 826, 827 के स्तरों पर डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। राजेश जी, आईटी को आपने नहीं चुना, जिसमें एल&टी इन्फोटेक, एल&टी टेक, इंटेलेक्ट, इन्फोसिस, टीसीएस ये सब चल रहे हैं। इन्फोसिस इनफैक्ट डे हाई पर है। वो मैक्वेरी की रिपोर्ट का एक इंपैक्ट है, पूरा आईटी स्पेस डे हाई पर है। क्या करना चाहिए आज? कोई नाम है क्या आईटी में से जो आपको लग रहा है बढ़िया पुल बैक ट्रेड बन सकता है? तो आईटी में बिल्कुल ट्रेड है सुमित जी, वो ऑप्शन में हम आपको बिल्कुल सजेस्ट करेंगे, लेकिन जरूर आईटी स्टॉक्स में एक पुलबैक का ट्रेड बन रहा है। लेकिन अभी भी देखें तो हमें उतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन अक्रॉस द बोर्ड नहीं आ रहा है। बट सिलेक्टिव स्टॉक्स में जरूर एक अच्छे फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कुछ स्टॉक्स है जहां पे एक लोअर साइड पे एक बेस फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। इंटेलेक्ट का आपने बिल्कुल जिक्र किया और ये स्टॉक हमारे रडार पे भी है। इंटेलेक्ट हमें लगता है कि जिस तरीके के फॉर्मेशन अब बना रहा है, करेक्शन के बाद स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में देखे एक बेस फॉर्मेशन बना है और एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होकर सस्टेन करते हुए दिख रहा है स्टॉक। हमें लगता है ये स्टॉक में यहाँ से पोटेंशियल है, एक बेस फॉर्मेशन के अर्ली साइन है। 700 से 710 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। तो इंटेलेक्ट पे जरूर हमारा एक बुलिश व्यू है। अभी करंट लेवल पे 662 के आसपास का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे और 710 तक की अपसाइड इंटेलेक्ट डिजाइन में हमें लगता है आते हुए दिख सकती है। इंटेलेक्ट डिजाइन पे आप नजर रखिए, 677, 678 के स्तरों पर है। 1.5% के आसपास की बढ़त है। इसमें शायद तेजी और कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई पड़े। एक बार लेकर आइए अपोलो हॉस्पिटल, करीब करीब 10% के आसपास का ओआई चेंज है और 5% का एक डिक्लाइन यहां पर देखने को मिल रहा है। तो हैवी शॉर्टिंग यहां पर होते हुए दिख रही है, नए शॉर्ट बिल्डअप भी हो रहे हैं। राजेश जी, 5.5% नीचे अपोलो हॉस्पिटल, वो भी तब जबकि 4400, 5000 के आसपास के हाइज बनाने के बाद टूटा और अभी फर्दर अनवाइंड हो रहा है। 5-5.5% आज भी नीचे है। क्या करना चाहिए यहां पर, कहां थमेगा ये? देखिए, इसमें करेक्शन तो काफी डीप हो चुका है। कल के सेशन में भी बिकवाली थी, कल एक रिवर्सल यहाँ पे बनते हुए दिखा था और आज उसका फॉलोअप सेलिंग बनते हुए दिख रहा है। तो जिस तरीके के सेटअप अपोलो हॉस्पिटल के बने, हमें लगता है कि अब ये नेक्स्ट जो इसका लोअर साइड का लेवल है वो आना चाहिए करीब 3580 की तरफ। तो यहाँ से हमें लगता है 2% की करेक्शन और भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है अपोलो हॉस्पिटल में। जिनके पास ऑलरेडी शॉर्ट है या करंट लेवल पे शॉर्ट इनिशिएट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फ्रेश शॉर्ट करने के लिए तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अब ये जो रिवर्स बने थे पिछले 4000 से ऑलमोस्ट, तो इसमें 7-8% के करेक्शन हो चुके हैं। पर जिनका अभी ऑलरेडी शॉर्ट है उनको अब स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेड कर लेना चाहिए करीब 3680 के आसपास, और लोअर साइड में 3580, 3575 की रेंज में हमें लगता है वहां पे अपने शॉर्ट में पोजीशन प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो अपोलो हॉस्पिटल को लेकर आए, हाँ, दिन की निचले स्तरों के आसपास ही फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ा है। 5.5% नीचे है। अच्छा, एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के उस पार हम सस्ता ऑप्शन तो बातचीत करेंगे ही राजेश जी से, जहां पर उन्होंने एक आईटी कंपनी में एक ऑप्शन की जिक्र की बात की है। उसके अलावा कुछ बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा पुल बैक है वहां पर, उस पर भी हम बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। निफ्टी करीब 16,551, 552 के जोन्स में अभी भी कामकाज कर रहा है और मोरलेस पिछले आधे घंटे से एक रेंज के अंदर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक भी 1/4% नीचे है, करीब 35,500 के जोन्स वहां पर भी देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, राजेश जी ने कुछ देर पहले एक यूनाइटेड स्पिरिट का जिक्र किया था, जो कि इनकी इंडिविजुअल कॉल्स में भी था। पहला नाम था, करीब डे हाई पर 3.5-4% ऊपर अभी ट्रेड करता हुआ 827, 828 का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। और जो हीरो ट्रेड का जिक्र उन्होंने किया था 25 रुपए के आसपास, वो अब 28 से 29 रुपए की रेंज में कामकाज करता दिखाई पड़ रहा है। तो ये दो इंडिविजुअल कॉल्स उन्होंने कुछ देर पहले दी थी। राजेश जी, सस्ता ऑप्शन कौन सा आइडेंटिफाई किया आपने? सुमित जी, सस्ता ऑप्शन जैसा आपने जिक्र भी किया था आईटी स्टॉक में से है
और उसमें से हमें आईटी स्टॉक्स में इंफोसिस का सेटअप यहाँ पे प्रॉमिसिंग लग रहा है। जिस तरीके से लोअर साइड पे स्टॉक में देखे तो 1400 के आसपास के एक लोअर लो बना के आया था, उसके बाद स्टॉक में जो रिवर्सल बना है वो हमें लगता है कि ये स्टॉक में मोमेंटम कैरी होते हुए दिखना चाहिए। जिस तरीके से डेटा बनते हुए दिख रहे हैं इंफोसिस में, हमें लगता है ये अपसाइड का मूव यहाँ पे 1550 तक कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है अगले हफ्ते में। तो इंफोसिस का यहाँ पे हम 1500 के स्ट्राइक का ही कॉल ऑप्शन, एट द मनी का ही कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि अभी 44 रुपए 45 रुपए की रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है, इसको बाय करेंगे। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए करीब 60 रुपीज तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे इस ऑप्शन को ट्रेड करने के लिए करीब 36 रुपए का। तो इंफोसिस का 1500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 45 रुपए में बाय करेंगे, 36 रुपए स्टॉप लॉस और 60 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट करें 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन। इंफोसिस की 1500 की कॉल में आप खरीदारी करेंगे, 45 रुपए के जोन्स में भी ये कामकाज कर रही है, 60 रुपए के टारगेट्स के आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं और 36 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। आईटी आज मेजर कंट्रीब्यूटर भी है। इंडेक्स के जो टॉप 3 कंट्रीब्यूटर हैं उसमें 2 आईटी के नाम आपको दिखाई पड़ेंगे और पूरा मिड कैप आईटी भी जोरदार तेजी में है। तो आईटी से ही इंफोसिस की कॉल में आप खरीदारी कर सकते हैं 1500 की, 60 रुपए का टारगेट, 36 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। अच्छा राजेश जी, आपने निफ्टी बैंक में भी आज एक मूव की बात की है। निफ्टी बैंक में अगर पुल बैक ट्रेड बनता है तो कोई नाम है क्या वहां पर भी कंट्रीब्यूशन में जो तेजी दिखा सकता है? सुमित जी देखिए, बैंक निफ्टी में हमें लग रहा है काफी इंटरेस्टिंग सेटअप बन रहा है और शायद एक अच्छा सरप्राइज मूव बनना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि बुल कॉल स्प्रेड यहाँ पे ट्रेड कर ले, 35,600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय कर ले 89 रुपीज में और उसके सामने 35,800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बेच दें। तो आपका ये कॉस्ट बनता है करीब 90 रुपीज में आपका कॉल बाय होगा और उसके सामने आप 40 रुपए में कॉल बेचेंगे 35,800 का, तो आपका करीब 50 रुपए की कॉस्ट में ये ट्रेड इनिशिएट होगा। और हमें लगता है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस तरीके से कि बैंक निफ्टी एक सरप्राइज मूव दे सकता है, तो ये बुल कॉल स्प्रेड में आपको 125 से 150 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो 35,600 के स्ट्राइक का कॉल बाय करके 35,800 का कॉल बेच के ये स्प्रेड बनाने की हम सलाह देंगे आज के लिए स्पेशली। 35,600 की कॉल बाय करके और 35,800 की कॉल बेच के ये आप एक स्प्रेड बना सकते हैं, जो कि राजेश जी की तरफ से आज के लिए बताया गया है। 50 रुपए के आसपास की कॉस्ट इसमें लगेगी। तो अगर आप निफ्टी बैंक प्ले करना चाह रहे हैं तो इस जोड़े के जरिए भी आप यहां पर पोजीशंस ले सकते हैं, जिसमें आप 35,600 की कॉल में बाय करेंगे और 35,800 की कॉल जो है वो बेच कर जाएंगे। तो ये जोड़ा आप बना सकते हैं। अच्छा राजेश जी, बैंक्स की बात हो रही है तो एक फेडरल बैंक और देखिए, आज आउट ऑफ ब्लू यहां पर भी थोड़ा बहुत मूव देखने को मिल रहा है और कुछ हद तक जो सिचुएशन है लॉन्ग साइड की वो यहां पर क्रिएटेड है। 1.5% के आसपास का मूव है, बैंक को तो एटलीस्ट आउट परफॉर्म कर रहा है, क्या करें इसमें? देखो, फेडरल बैंक में एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। चार्ट के हिसाब से बात करें तो 90 रुपए के लेवल को ये क्रॉस करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है आज के मूव में अगर आज 90 रुपीज के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर यहाँ पे एक मूव जो कि इसको 94, 95 की तरफ लेके जा सकता है। तो करंट लेवल पे एक छोटे स्टॉप लॉस से बाय पोजीशन रखना चाहिए। फेडरल बैंक में 89 का स्टॉप लॉस रख ले और अपसाइड के टारगेट 94, 95 तक आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो 94, 95 के टारगेट्स के लिए आप फेडरल बैंक को देख सकते हैं। करीब करीब 1.5% के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक में भी लोअर लेवल से कुछ अपटिक्स आए हैं, करीब करीब 112 अंक नीचे है। थोड़ी पहले जो कि 150 अंकों के आसपास की गिरावट थी, 30-40 अंकों के आसपास का मूव लोअर लेवल से यहां पर भी देखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी रणनीतियां बताने के लिए, और एक बार आपको फिर से शुभकामनाएं नागपुर इवेंट के लिए। उम्मीद है बढ़िया इवेंट आपका वो भी जाएगा और बढ़िया कॉल्स आप हमें देंगे। इसी नोट के साथ अब फ्यूचर एक्सप्रेस को ही समेटते हैं। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद रहेंगे। 7 सेंसेक्स लेके करीब करीब 1/4% ऊपर निफ्टी अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नमस्कार।